अभी फ़िलहाल अपने गेट पर वेट कर रहा हूँ मैं बोर्डिंग के लिए। अब मैं जा रहा हूँ फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए दुबई की, और मेरी दुबई की फ़्लाइट भी ओमान एयरवेज से है। वहाँ सामने खड़ा है अपना प्लेन। और ये रहा मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इस बार मेरी फ़्लाइट की सीट स्टार्टिंग में ही है। मिली मुझे विंडो सीट ही है, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में। यहाँ पर अभी लगेज लोड किया जा रहा है, और इस बार मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग की सीट मिली है, ये बहुत अच्छी बात है। ये प्लेन है बोइंग 737। अभी तक मेरी पास वाली सीट पर कोई नहीं आया है, दोनों सीट खाली हैं। अच्छी बात है, नहीं आया तो बढ़िया रहेगा। कुछ इस तरीके का प्लेन है, 3x3 कॉन्फ़िगरेशन है इसका। तो मेरे पास वाली दोनों सीट खाली हैं, इस पर कोई नहीं आया तो बढ़िया रहेगा भाई, आराम से जाऊँगा। लेट भी जाओ फिर सो भी जाऊँ। कुछ इस तरीके का लगता है एयरपोर्ट प्लेन में से। ये टर्मिनल है मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। देखते हैं भाई हमारा मस्कत से दुबई यूएई का सफ़र कैसा रहता है, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ अपना सफ़र। वो सामने मस्कत एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर है। टेक ऑफ के लिए रेडी है प्लेन। गुड बाय ओमान, अंटिल नेक्स्ट टाइम। नीचे मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नीचे पूरी मस्कत सिटी दिख रही है, सीधा सूरज पड़ रहा है मेरे ऊपर। तो माय नेक्स्ट डेस्टिनेशन यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और वहाँ पर मैं लैंड करूँगा दुबई में। नीचे आप देख सकते हैं समुद्र, काफ़ी सारी शिप्स जा रही हैं। समुद्र के बीच में कोई आइलैंड है। खाने के लिए एक मफिन दिया है और साथ में पानी मिला है। बाकी बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। प्लेन के विंग पर जो सूरज की रोशनी पड़ रही है बहुत खूबसूरत लग रही है। कुछ ऐसा दिखता है मफिन। इसको खाकर देखता हूँ टेस्ट कैसा है। ये मफिन काफ़ी फ्रेश है और अच्छा टेस्ट है इसका, बढ़िया है। तो बाकी सब भी बढ़िया है। 45 minutes AM local time. The arrival seems to be clear and the reported temperature is 28 degrees Celsius. We'll be commencing our crowd center of Dubai in the next few minutes. Ladies and gents, once again on behalf of the captain and the entire safety members, thank you very much for choosing Oman Air. Wish you a very good morning. और मेरा ओमान एयर का एक्सपीरियंस हमेशा ही अच्छा रहता है। जब भी मैंने इसे ट्रैवल किया है हमेशा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी एयरलाइन से। नीचे आप देख सकते हैं हम यूएई के बॉर्डर में एंटर कर चुके हैं। खूबसूरत लग रहा है ऊपर से, और हम यूएई बॉर्डर में एंटर कर चुके हैं। ये यूएई चल रहा है और ये सारी यूएई की पहाड़ियाँ हैं। यूएई के बॉर्डर में एंटर कर चुके हैं और थोड़ी देर में हम दुबई लैंड करेंगे। बिल्कुल रेगिस्तान के बीच से रोड निकल रही है। प्लेन ने डिसेंड करना शुरू कर दिया है और थोड़ी देर में हम दुबई पे लैंड करेंगे। वहाँ पर नीचे शायद कोई एक एयरपोर्ट है। यूएई का डेजर्ट कितना प्यारा लग रहा है ऊपर से, सारा रेगिस्तान है यूएई का।
रेगिस्तान को कितना बढ़िया डेवलप किया है। मिसाल है, स्पेशली यूएई तो मिसाल है भाई किस तरीके से। और यहाँ पर पूरी देखिए पेड़ लगाए गए हैं। ये कितनी बढ़िया सोसाइटी है। थोड़ी देर में हम लैंड करने वाले हैं दुबई में। वेलकम टू दुबई। के एयरबस A380 कितने बड़े प्लेन है भाई। इसके पीछे भी A380 है। काफ़ी सारी एयरलाइंस के प्लेन खड़े हैं यहाँ पर। उधर एक फ्लाई दुबई है, वहाँ पे कई सारे एमिरेट्स के हैं, यहाँ पे सऊदी एयरलाइंस का है। उधर कोने में एक इंडिगो का है, इधर वर्जिन अटलांटिक, बलेटिक, और ये कोई जर्मनी की एयरलाइंस है ये वाली। लैंडेड इन दुबई। सामने रहा मेरा एयरक्राफ्ट जिससे मैं आया था, और मैं पहुंच चुका हूं दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब मैं पहले जाता हूं अपना इमिग्रेशन कराता हूं, उसके बाद बात करता हूं। और द मैकअप चेल्सी को स्पॉन्सर कर रहा है। एंड यूएई इज़ माई मोस्ट विजिटेड कंट्री। मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा यूएई आया हूँ। बाकी मैं दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हूँ। मेरे दिल में एक स्पेशल प्लेस है इस जगह के लिए, बिकॉज ये मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भी थी, और मैं सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में यूएई ही आया हूँ। यूएई, दुबई, अबू धाबी, शारजा, ये सब बहुत दिल के करीब है। फ़िलहाल जा रहा हूँ मैं अपना इमिग्रेशन और बैगेज क्लेम करने के लिए। यहाँ से मेट्रो लेके जाना पड़ेगा अराइवल तक। सामने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 है, जिसमें मोस्टली एमिरेट्स की फ़्लाइट आती है। सामने इमिग्रेशन काउंटर है, पहले इमिग्रेशन कराता हूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ। और इमिग्रेशन का प्रोसेस बहुत इजी है। स्मार्ट गेट से आप बस निकल जाओ, उसी से निकलूँगा मैं। जो रेगुलर आने वाले हैं उनको अपना इमिग्रेशन नहीं कराना पड़ता, और मैं रेगुलर आता हूँ तो बस स्मार्ट गेट से निकल जाओ अपना पासपोर्ट दिखाकर। और मेरा यूएई का इमिग्रेशन हो चुका है। बहुत ईजी प्रोसेस है यूएई के इमिग्रेशन का। जो लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं यूएई मेरी तरह, उनको बहुत कुछ नहीं करना। आपको स्मार्ट गेट से जाना है, अपना पासपोर्ट स्कैन करना है या फिर अपना फेशियल रिकॉग्निशन करना है, और आप पास हो जाएंगे। कोई सवाल जवाब नहीं होता है अगर आप रेगुलरली ट्रैवल करते हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप पहली बार आ रहे हैं या कोई ग्लिच है आपके पासपोर्ट में, तो आपको नॉर्मल वही वाला इमिग्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें सारे क्वेश्चनिंग होती है, स्टैंपिंग होती है। बट अगर आप रेगुलर ट्रैवल कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, तो आपको सिर्फ स्मार्ट गेट से थ्रू चले जाना है और आपका इमिग्रेशन हो जाएगा। बहुत ईजी प्रोसेस था। आप एक साइड स्मार्ट गेट हैं और एक साइड नॉर्मल इमिग्रेशन। आपको स्मार्ट गेट की तरफ जाना है और अपना पासपोर्ट स्कैन करना है, और साथ में फेशियल रिकग्निशन होता है और गेट खुल जाता है। तो मेरा भी वही हुआ। जो लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं वो ये यूज़ करें तो बहुत ईजी रहेगा। अब यहाँ से मैं अपना सामान कलेक्ट करूँगा, उसके बाद निकल जाऊँगा घर के लिए। एंड मेरी ये पिछले 2 दिन में तीसरी कंट्री है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और मेरे बेचारे बैग के साथ ये दूसरी बार हुआ है दुबई में। बताता हूँ क्या हुआ। जब मैं लास्ट टाइम भी दुबई आया था तब भी एक इसका चक्का मतलब पहिया टूट गया था। पता नहीं कैसे रखा था एयरलाइंस वालों ने, और अब भी एक पहिया टूट गया। अब 3 पहियों पे रह गया मेरा बैग। लास्ट टाइम और इस टाइम दोनों टाइम सेम हुआ है बिल्कुल। बाकी ठीक है, लेकिन चलाना बहुत मुश्किल होता है इसे 3 पहियों से। और इसे वो बोलते हैं देजा वू। पहले भी यही हुआ, अब भी यही हुआ, सेम टू सेम। अब मैं निकल रहा हूँ दुबई एयरपोर्ट से बाहर और जा रहा हूँ घर पर। बिकॉज मैं पिछले 3 दिन से ट्रैवलिंग में हूँ। पहले इंडिया में दिल्ली से मुंबई गया, फिर मुंबई से मस्कत ओमान में आया, फिर ओमान से मैं यूएई दुबई आया। अब जा रहा हूँ घर पे आराम करने के लिए।
सामने दुबई का ड्यूटी फ्री है, यहाँ से आप सामान ले सकते हैं, स्पेशली मदिरा वगैरह। और दुबई लैंड करते ही एक चीज़ सबसे पहले जो होती है वो बहुत बढ़िया खुशबू आने लगती है, फ्रेगरेंस अलग अलग परफ्यूम्स की, क्योंकि यहाँ पे लोगों को परफ्यूम्स यूज़ करने का बहुत शौक है, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है। बाकी जैसे मैंने बताया था ये मदिरा की दुकानें हैं, आप यहाँ से ले सकते हो मदिरा। काफ़ी वैरायटी की मदिरा अवेलेबल है यहाँ। और दुबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 तो बहुत ही खूबसूरत है। लास्ट टाइम जब मैं एमिरेट्स से आया था तो मैं टर्मिनल 3 पे ही लैंड किया था। इस बार किसी और एयरलाइन से भी आते हैं आप तो आपको टर्मिनल 1 मिलता है, और जब आप एमिरेट्स से आते हैं तो टर्मिनल 3 मिलता है। यहाँ पर लोग आपका नाम लेके खड़े होते हैं। अगर आपने बुकिंग करा रखी है किसी होटल की तो रिसीव करने के लिए होटल वाले या आपके रिश्तेदार भी आते हैं। काफ़ी सारे मनी एक्सचेंज और सिम की दुकानें मिल जाएंगी, आप यहाँ से सिम वगैरह भी ले सकते हैं। और यहाँ पर सामने रेंटा कार है, आप यहाँ से कार रेंट करके खुद घूम सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कार प्रोवाइड कराती हैं, आपको अपना पासपोर्ट जमा करना है और आप कार ले सकते हैं यहाँ से। और मुझे जाना है मेट्रो की साइड, और मेट्रो के लिए ऊपर जाना है। सामने जा रहा हूँ मैं अभी दुबई मेट्रो में। अभी मैं टर्मिनल 1 पे हूँ। टर्मिनल 1 से मुझे जाना है पहले यूनियन, और यूनियन से लेनी है फिर स्टेडियम के लिए। पहले रेड लाइन, उसके बाद ग्रीन लाइन। और मैंने टिकट ले लिया मेट्रो का, स्टेडियम मेट्रो स्टेशन तक का। ये पड़ा मुझे 6 दिरहम का। पहले मुझे रेड लाइन से ग्रीन लाइन शिफ्ट करना है, वो यूनियन से करना है, फिर यूनियन से स्टेडियम तक जाना है। और ये एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का मेट्रो स्टेशन। The next station is Al Garhoud. अब स्टेडियम के लिए यहाँ से लेनी है मेट्रो यूनियन से। القادمة هي أبو بكر الصديق. الأبواب سوف تفتح من جهة اليمين. The next station is أبو بكر. मैं उतर चुका हूँ मेट्रो से स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर। स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से मैं बस लूँगा, बस लेके आगे जाऊँगा। और मेरे माइंड से बिल्कुल ही निकल गया था, मेरे पास नोल कार्ड हैगा, मैं उसका यूज़ करता मेट्रो में। सिर्फ मुझे रिचार्ज कराना था, बिकॉज मैं आता रहता हूँ तो मेरे पास यहाँ का सिल्वर नोल कार्ड भी है और गोल्डन नोल कार्ड भी है। नोल कार्ड जिसे मेट्रो कार्ड भी बोलते हैं। अभी मुझे बस से जाना है तो उसमें तो उसका यूज़ करना ही पड़ेगा। बाकी मेट्रो का आप सेपरेट टिकट भी ले सकते हैं, जैसे मैं लेके आया था, लेकिन मेरे माइंड से निकल गया। अच्छा खासा मैं अपने नोल कार्ड में रिचार्ज करा लेता। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास दोनों सिल्वर और गोल्ड दोनों मेट्रो कार्ड हैं। जिस तरीके का है स्टेडियम मेट्रो स्टेशन, कुछ इस तरीके का होता है नोल कार्ड या मेट्रो कार्ड। और ये दोनों जगह चलता है, मेट्रो में भी और बस में भी। ये मेरे पास था, मेरे माइंड से निकल गया, मैं इसी में रिचार्ज करा लेता जब मैं मेट्रो से आया था। बाकी इसमें ऑलरेडी 10 दिरहम थे, मैंने 20 दिरहम का और रिचार्ज कराया, तो अब इसकी टोटल बैलेंस 30 दिरहम हो चुका है। बाकी बढ़िया है सब। अब जाऊँगा मैं बस से। एक चक्का एयरपोर्ट पे टूटा था और एक अब टूट गया। चक्का मतलब टायर, 2 निकल गया, 2 रह गए इसके टायर। अजीब ही बैग है भाई, जब भी मैं दुबई आता हूँ इसके ये ज़रूर टूटते हैं, चक्का टायर जो भी बोल लो। स्टेडियम मेट्रो स्टेशन, यहाँ से एग्ज़िट करने के बाद सामने ही बस स्टेशन है, और यहाँ से मैं जाऊँगा बस लेकर। बाकी इसका नाम स्टेडियम मेट्रो स्टेशन इसीलिए है क्योंकि इसके सामने एक स्टेडियम है, ये फुटबॉल स्टेडियम है। बाकी सब बढ़िया है, बस ये जो बैग वाला मसला हो गया मेरे साथ, इसके 2 टायर या चक्के टूट गए, अब इसको खींच के लेके जाना पड़ रहा है। और मेरे साथ ये दूसरी बार हुआ है। पिछली बार जब मैं आया था दुबई तब भी यही हुआ था मेरे साथ, और इस बार जब आया हूँ इस बार भी। पिछली बार तो एक ही टायर टूटा था, एक चक्का, इस बार 2 टूट गए। आप देख सकते हो क्या हाल है, पूरी रेल लगी पड़ी है यार। और काफ़ी गर्मी हो रही है भाई दुबई में। मैंने एक्सपेक्ट करा था, मुझे ओमान में तो मौसम अच्छा मिला था, लेकिन ओमान के कंपैरेटिवली यूएई दुबई में गर्मी ज़्यादा है। और अभी शायद 11:30 बज रहे होंगे, 11 या 11:30, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता मुझे, बट गर्मी काफ़ी है यहाँ पर। बाकी ठीक है भाई, अभी मैं जा रहा हूँ घर तक, घर पे जाके आराम करूँगा, बिकॉज भाई मैं 3 दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था, पहले मैं दिल्ली से मुंबई गया, फिर मैं मुंबई से मस्कत ओमान गया, अब ओमान से मैं यूएई आया हूँ दुबई। तो भाई काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक हो गया मेरा शेड्यूल बीच में। बाकी चलते हैं, और इसने रेड़ मार रखी है बैग में। बस से मैं उतर गया हूँ यहाँ पे सहारा सेंटर के सामने, और ये पीछे जो बस खड़ी है इसने मुझे अल नहदा 1 पे उतार दिया है।
और यहाँ से मैं जाऊँगा, ये सामने आप सहारा सेंटर देख रहे हैं, सहारा सेंटर की अपोजिट साइड, दूसरी साइड, क्योंकि इस साइड दुबई है और दूसरी साइड शारजा है और मुझे शारजा जाना है। तो जैसे ही मैं सहारा सेंटर क्रॉस करूँगा तो उस साइड शारजा लग जाएगा और शारजा से मैं टैक्सी लूँगा, फिर टैक्सी लेके मैं घर तक जाऊँगा। या आप यहाँ से भी टैक्सी लेके जा सकते हैं शारजा, बट थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा लगता है। अगर आप सहारा सेंटर क्रॉस करके उस साइड से लेंगे तो वहाँ पे शारजा लग जाएगा, तो थोड़ा बहुत आपका कम चार्ज आएगा। ये जंक्शन पॉइंट है दुबई और शारजा का, ये साइड दुबई है, बाकी आपको वो एरिया दिख रहा है वो शारजा है। और ओमान के कंपैरेटिवली यूएई में काफ़ी गर्मी है। ओमान में मौसम काफ़ी अच्छा था, बट यूएई में लैंड करते गर्मी का एहसास हो रहा है। बाकी इस बैग ने तो साथ ही नहीं दिया भाई, जब भी कहीं लेके जाओ इसको ये ऐसे ही करता है। पिछली बार भी यही किया था और इस बार भी यही। यहाँ से भी आपको टैक्सीज मिल जाती हैं दुबई शारजा दोनों साइड जाने के लिए। यहाँ से सहारा सेंटर की एंट्रेंस है, अंदर से कुछ ऐसा दिखता है सहारा सेंटर। जब आऊँगा तब आपको दिखाऊंगा अच्छे से। बाकी अभी चलता हूँ मैं घर की तरफ। सामने शारजा है, ये नीचे की साइड काफ़ी सारी टैक्सी खड़ी हैं। यहाँ से टैक्सी लेके अब मैं जाऊँगा घर। मैं सहारा सेंटर क्रॉस करने के बाद शारजा पहुँच चुका हूँ। यहाँ से टैक्सी लेके घर जा रहा हूँ, लेकिन इस बैग ने रेड मार रखी है। सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बैग की वजह से हुई है मुझे, बाकी बढ़िया रही मेरी जर्नी। अब चलता हूँ घर पे। अभी मैंने टैक्सी ले ली है घर के लिए और यहाँ से मुझे जाना है अल टाउन। दुबई और शारजा बिल्कुल मिले हुए हैं एक दूसरे से, कोई गैप नहीं है। आप एक साइड से दुबई में एंटर कर जाते हैं और एक साइड से शारजा में। मैंने भी चैनल बनाया लेकिन मेरे से ही नहीं हो रहा था। हाय गाइस, वो आप करते रहोगे ना, आदत हो जाती है, कुछ दिन लगता है थोड़ा। में बहुत अच्छा जगह मिल जाता है। हाँ, वो सारी एक्सप्लोर कर सकते हो ना आप। टैक्सी जाती है तो कहीं भी जा सकते हो वहाँ से। तो यहाँ से टाउन स्टार्ट हो जाता है, अल टाउन। पहुँच चुका हूँ घर पर। आपको ये एरिया दिखाता हूँ एक बार। ये कहलाता है अल टाउन शारजा। ये है लोकेशन, अल टाउन शारजा। और ये एडनॉक पेट्रोल पंप के पास में जो बर्गर किंग है उसके पीछे जो बिल्डिंग है सामने, उसी में जाना है मुझे। टाइगर बिल्डिंग में, टाइगर 3 में फ्लैट है। ये सामने 3रे नंबर वाली बिल्डिंग में जाना है मुझे। और इस बैग को खींचना सबसे मुश्किल काम है भाई। पहुंच गया हूँ मैं घर पर, फ्लाइट 203। फाइनली भाई पहुंच गया। मैं पहुंच चुका हूँ घर पर और काफ़ी थक भी चुका हूँ भाई, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग सिंस लास्ट 3 डेज़ और बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा। दिल्ली टू मुंबई, देन मुंबई टू मस्कत ओमान, देन मस्कत ओमान टू दुबई यूएई। तो काफ़ी लंबा मेरा ट्रिप रहा है। फाइनली मैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूँ, विच इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई। अब मेरे यूएई के काफ़ी सारे व्लॉग्स आएंगे। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी मुलाकात होती है आपसे दूसरे व्लॉग में, मतलब इसके आने वाले व्लॉग में। अब आपको मेरी यूएई की सीरीज़ दिखाई देगी। गुड बाय।